नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए इस महीने खुलेगा पोर्टल। 17.5 साल के युवाओं के लिए एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती, 12वीं पास तुरंत करें अप्लाई। सिलेक्शन होने पर 21,000 रुपए से शुरुआत होगी सैलरी। विशाखापट्टनम में भारत को वनडे के इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 234 बॉल रहते 10 विकेट से हराया। टैक्स बचाने के लिए 2 हफ्ते से कम का है समय। टैक्स छूट के साथ ज्यादा ब्याज के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NCS स्कीम में लगाएं पैसा। और अब खबरें विस्तार से। जिस दौर में सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसी समय में हरियाणा की सियासती शख्सियतें गांव-गांव और घर-घर में दस्तक दे रही हैं। लगभग 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे सियासी दलों के बड़े-बड़े नेता फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को त्याग कर अभी से जमीन पर उतर चुके हैं। भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता नेटवर्क से मुकाबले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में कांग्रेस के चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जसपा प्रमुख अजय चौटाला और इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद गांव और कस्बों में जाकर कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत अपने घर यानी रोहतक से की है। वह एक दिन में 2 से 4 गांव के लोगों से जाकर मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं की बात भी सुन रहे हैं। इस दौरान वह आम लोगों को 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला जहां राज्य के हर जिले में यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं जसपा के अभियान के कमान डिप्टी CM के पिता यानी दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला ने संभाल ली है। वह हर जगह अपने बेटे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इंडिया पोस्ट जॉब्स अपडेट। ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए है सुनहरा मौका। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 मार्च 2023 तय की गई है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस व 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। जनरल, OBC व EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST व फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी फीस शून्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के जरिए कुल 58 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के हिसार में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वर्कर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए साल भर बचा है। एक बदलाव की हवा चल रही है जो कि आंधी बनेगी। वो आंधी आप लोग चलाएंगे। सभी लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि RSS का एजेंडा हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। भाजपा जितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, परंतु राहुल गांधी हमेशा सच्ची बात बोलते हैं। वो हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा चाहे ED, CBI से धमकी दे, परंतु राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से बदलाव आएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल और नांगल चौधरी के गांव में ओलावृष्टि होने से सरसों व गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एकत्रित की गई फसल भी भीग गई है। इससे चिंतित किसानों ने सरकार से मौका निरीक्षण करके आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई है। वहीं मौसम में बदलाव अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। अमरपुरा, मोहनपुर, नांगल कालिया के ग्रामीणों ने बताया कि सरसों की फसल पककर लगभग तैयार हो चुकी है। गाँव में कटाई का काम भी चल रहा है। रविवार की दोपहर 3 बजे बारिश के साथ अचानक ओलावृष्टि करीब 10 मिनट तक हुई, जिसमें सरसों व गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। बारिश के साथ साथ तेज अंधड़ चला है, जिसमें गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह से आड़ी होकर गिर पड़ी है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान की जल्द सर्वे करवाने की गुहार लगाई है। आज यानी 20 मार्च को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है, परंतु 21 मार्च को उत्तर पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है तथा 22 व 23 मार्च को मौसम खुश्क रहने की संभावना है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 24 व 25 मार्च को भी राज्य के मौसम को प्रभावित करने की संभावना बन रही है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी निर्धारित किया गया है। ग्रुप सी का सीईटी होने के बाद अब स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाना है, लेकिन अभी तक पदों के लिए आवेदन शुरू नहीं हो पाए हैं। ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के बाद अब ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होने वाले सीईटी के लिए अप्रैल में पोर्टल खुलेगा। हरियाणा एसएससी ने फैसला किया है कि ग्रुप सी के 31,998 पदों के लिए प्रेफरेंस देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। पोर्टल पर पहले युवा अपनी प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। अप्रैल में ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें वह युवा भी आवेदन कर सकेंगे जो किसी कारणवश पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे। युवा अपने आवेदन में संशोधन भी कर पाएंगे। ग्रुप डी के लिए इसी साल यानी अगस्त व सितंबर में सीईटी कराया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन एनटीए करेगा। ग्रुप डी के लिए इस साल लगभग 12,000 भर्तियां निकाली जाएंगी। हरियाणा के गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी में रविवार को बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस बेमौसम बरसात की मार से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से सरसों और गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा बारिश के साथ तेज हवा चलने से खेतों में गेहूं की फसल बिछ गई है। बारिश व ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होती देख रेवाड़ी के धनौरा गाँव में किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा झज्जर में महिला किसान की भी हालत बिगड़ गई। किसानों और विपक्षी नेताओं ने विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। रेवाड़ी के बावल और कुंड क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। महेंद्रगढ़ जिले में बारिश ओले गिरने से गेहूं की फसलें गिर गई है। वहीं कनीना में भी हल्के ओले गिरे हैं। नारनौल के नांगल चौधरी में तेज हवा चलने के साथ बरसात और ओलावृष्टि हुई है। रोहतक, जींद, झज्जर में हल्की बूंदाबांदी हुई। चरखी दादरी में रविवार देर शाम हल्की बारिश और कुछ जगह ओले गिरने की सूचना मिली है। चरखी दादरी मंडी में करीब 50 क्विंटल सरसों बारिश की वजह से भीग गई है। सिरसा के डबवाली और रानिया में बरसात से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं फतेहाबाद में भी बारिश के बाद तेज हवा चलने से कई स्थानों पर गेहूं की फसल बिछ गई है। जीटी बेल्ट की बात करें तो जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। दूसरी ओर कृषि विभाग ने पीड़ित किसानों से नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा में पिछले 3 दिनों में हिसार, नारनौल, दादरी जिलों में हुई ओलावृष्टि और कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला व लगभग सभी अन्य जिलों में बारिश व तेज आंधी से गेहूं, सरसों व सब्जियों और अन्य फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी कराए और 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि आमजन को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। उन्होंने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा प्रहरी योजना के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर महीने हालचाल पूछने के लिए संपर्क स्थापित किए जाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ऐसे में उनके रहने के लिए जल्दी हॉस्टल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो। ऐसी महिलाओं को जगह के अभाव में पीजी में रहने पर मजबूर होना पड़ता है और यह उनके लिए काफी खर्चीला होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,80,000 रुपए से कमाए वाले परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएं। मोदी सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में नेशनल कैरियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल पर युवाओं के लगातार बढ़ते भरोसे और उपस्थिति को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जल्द ही इसका नया और उन्नत संस्करण यानी एनसीएस 2.0 लाने जा रहा है। एनसीएस 2.0 देश भर के नियोक्ताओं, नौकरी चाहने वालों के साथ साथ रोजगार से जुड़े अन्य पोर्टल्स को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। नेशनल कैरियर सर्विस मोदी सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। इस पर युवाओं को रोजगार से जुड़ी हुई कई सेवाएं दी जा रही है, जैसे कि रोजगार उपलब्ध कराना, कैरियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट कोर्स की जानकारी आदि। वर्तमान की बात करें तो युवा इस पोर्टल पर 2.9 करोड़ नौकरी चाहने वाले पंजीकृत हैं। इनमें से 47 लाख युवाओं ने इसी साल रजिस्ट्रेशन कराया है। पोर्टल पर 8.5 लाख नियोक्ता हैं। इसी तरह हायर मी और Naukri.com जैसे प्राइवेट पार्टनर्स के अलावा सरकार की भर्ती एजेंसियां जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि भी एनसीएस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल पर रेवाड़ी से दिल्ली व जयपुर जाने वाली रेल लाइन का रविवार को पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गया है, जिससे अब इस लाइन पर पूर्ण रूप से बिजली की ट्रेन चल सकेगी। इससे एक तरफ जहां ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा, जिसकी वजह से पर्यावरण को काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ रेल मंत्रालय का करोड़ों रुपए का राजस्व भी बचेगा। बता दें कि यह ट्रेन का इंजन अब डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चलेगा। इस रूट पर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, खैरथल, रेवाड़ी, गुरुग्राम व नई दिल्ली तक 100% रेल मार्ग का विद्युतीकरण
पुनर्जागरण का काम पूरा हो चुका है। यहाँ रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर रेल सेवाओं का संचालन भी शुरू हो गया है। अब विद्युतीकरण होने से ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे यात्रा करने में समय की बचत होगी। रेवाड़ी से दौसा जाने में पूजा सुपरफास्ट ट्रेन की बात करें तो करीब 2.25 घंटे का समय लगता है, जो अब घटकर 2 घंटे का रह जाएगा। वहीं पूजा सुपरफास्ट का रेवाड़ी से दिल्ली कैंट जाने में लगभग 1.25 घंटे का समय लगता है, जो अब 1 घंटे से पहले ही पहुंचा देगी। पंजाब के कई इलाकों में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई का भारी विरोध देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन भी हरकत में आ गया है। प्रशासन ने ताजा आदेश जारी कर शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। इन आदेशों के तहत शहर में सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड को छोड़कर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रैली या फिर रोष प्रदर्शन नहीं होगा। वहीं सेक्टर 25 के इस रैली ग्राउंड में भी किसी प्रदर्शन आदि के लिए पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। वहीं आगे कहा गया है कि इस धारा के लागू होने से एक जगह पर 5 या फिर इससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यह आदेश 21 मार्च से लेकर 19 मई तक यानी लगभग 2 महीने तक बने रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा की सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल को सरपंचों ने काले झंडे दिखाए। सुनीता दुग्गल दोपहर को माधो सिंघाना गांव में एक कार्यक्रम में पहुंची थी, परंतु सरपंचों ने उस कार्यक्रम में आकर उसके काफिले के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, बावजूद इसके उनका प्रदर्शन जारी रहा। इससे पहले सिरसा पुलिस ने सरपंचों को घरों में नजरबंद कर दिया था। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंचों ने सांसद सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी। उससे पहले ही रविवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के घरों पर पहुंच गई। सांसद सुनीता दुग्गल के जिला सिरसा में रानिया एलनाबाद हलके में कार्यकर्ता सम्मेलन थे। सांसद के बादो सिंघाना गांव में सरपंच एसोसिएशन ने इन कार्यक्रमों में उन्हें काले झंडे दिखाने के कार्यक्रम की घोषणा की थी। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट पर है। अंबाला की सीमा के साथ लगते शंभू पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस हरियाणा से पंजाब में शामिल होने वाले वाहन की चेकिंग के साथ साथ संदिग्ध दिखाई देने पर पूछताछ भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल से जुड़े 78 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके कब्जे से 8 राइफलें और रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में माहौल न बिगड़े, इसलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे पंजाब में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। अमृतसर, फाजिलका, मोगाबा, मुक्तसर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंट्री करने वाले सभी व्हीकल की गहन जांच की जा रही है। खालिस्तान समर्थित संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह फरार है। पंजाब पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसके लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस अब तक वारिस पंजाब दे से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमृतपाल और उसके साथियों की धरपकड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। जगह जगह पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है। वाहनों की चेकिंग चल रही है। कई शहरों में फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं। वहीं अमृतसर में अमृतपाल के गाँव जल्लूपुर खेड़ा में उसके घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। पंजाब में सोमवार दोपहर 12 बजे तक मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस ने राज्य में मेगा सर्च ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के कारण उनकी संस्था वारिस पंजाब से सुर्खियों में है। इस संगठन की बात करें तो किसान आंदोलन और लाल किले पर खालसा झंडा फहराना सबसे पहले जेहन में आता है। दिल्ली में लाल किला हिंसा के आरोपी रहे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने इस संस्था को बनाया था। 19 मार्च से मुक्तसर जिले से अमृतपाल सिंह खालसा को फिर से जगाने के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे थे। 18 राज्यों में बेमौसम बारिश, ओले गिरने से फसलों को नुकसान। MP, राजस्थान, दिल्ली में तेज बारिश। यूपी के 19 जिलों में 2 दिन अलर्ट। और देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है। रविवार शाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली NCR में जमकर बारिश हुई। राजस्थान के कई जिलों में रविवार को भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं IMD ने उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में 2 दिन बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। बारिश और ओले गिरने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। राजस्थान के कई जिलों में रविवार को ओले गिरने के साथ साथ अच्छी बारिश भी हुई है। वहीं जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा में दोपहर में अचानक मौसम बदला और भारी बारिश हुई। बेमौसम हो रही बारिश ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। कुछ किसानों ने फसलें काटकर खेत में रखी थी, जो बारिश में खराब हो गई। मौसम विभाग की माने तो 21 व 22 मार्च को बारिश का हल्का दौर हो जाएगा।
वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने में अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। आप टैक्स बचाने के साथ साथ अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम के तहत फिलहाल 7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत उस पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करके इस पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम में बच्चों के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर माता पिता की ओर से खाता खोला जा सकता है। अगर आप अपना निवेश निकालना चाहते हैं तो आपको 5 साल का इंतजार करना होगा। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है, यानी आप अपना पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए जो लोग 1 से 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इनके लिए स्कीम ठीक नहीं है। पैसे को डबल होने में इस स्कीम में 10 साल 2 महीने का समय लगेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।